नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग वन सैंपल टी टेस्ट के द्वारा कैसे की जाती है, वो भी SPSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सपोज दैट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मीन हाइट ऑफ एडल्ट एजेज 20 एंड ओल्डर इज अबाउट 66.5 inches, where 69.3 inches for males and 63.8 inches for females. Let us test if the mean height of our sample data is significantly different than 66.5 inches using a one sample T test. कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने एक सर्वे करवाया और उसमें 20 की उम्र के एडल्ट्स का और उससे पुरानों का क्या है कि उन्होंने हाइट चेक की, तो उनमें पाया उन्होंने कि जो मेल की इनकी एवरेज हाइट निकल कर आई 66.5 इंच। तो उनमें उसमें मेल और फीमेल की हाइट भी शामिल थी। तो मेल की उन्होंने एवरेज हाइट निकाली 69.3 इंचेज और फीमेल की निकाली 63.8 इंचेज। तो अब ये हमें डिसाइड करना है, ये एक्चुअली चेक करना है, जांच करनी है कि क्या जो सैंपल जो हमारा था या जो भारत सरकार का था उसकी एवरेज हाइट वो 66.5 इंचेस से कितनी डिफरेंट है या सिग्निफिकेंट डिफरेंट है भी या नहीं है। तो इसके लिए जो डेटा है वो मैंने SPSS में ये इकट्ठा कर लिया है। SPSS का 25 वर्जन मेरे पास अवेलेबल है। तो इसमें जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो फिल कर लिया गया है, जिसमें ID, बर्थडे, रैंक, जेंडर, एथलीट, उनकी हाइट और वेट कितना है, स्मोकिंग करते हैं या नहीं है ना, उसका डेट, मैथ, रीडिंग वगैरह, इंग्लिश, एवरीथिंग, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की गई हैं। लेकिन चूँकि अभी हमें मतलब है केवल हाइट से, है ना, तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं SPSS के माध्यम से। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हाइपोथेसिस क्रिएट करना, कि हमारी हाइपोथेसिस क्या बनेगी, जिसमें दो हाइपोथेसिस बनते हैं। तो नल हाइपोथेसिस और दूसरी बनती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमने बनाई है H0 मीन्स मीन हाइट इज इक्वल टू 66.5 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 says mean height is not equal to 66.5. That means कि पहली बात जो नल हाइपोथेसिस कहती है कि जो सैंपल है उसकी एवरेज हाइट है वो 66.5 के बराबर है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि जो सैंपल है उसकी मीन हाइट है ना, एवरेज हाइट है वो 66.5 के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है ये नॉट इक्वल और ये इक्वल के साइन यहाँ पर दर्शाए गए हैं। वेयर अब इसमें 66.5 इज द एस्टिमेटेड एवरेज हाइट बाय हाइट फॉर एडल्ट्स एंड X हाइट इज द मीन हाइट ऑफ द सैंपल। कहने का मतलब ये है, X हाइट वो हाइट है जो कि मीन हाइट है सैंपल की, तो उसको हमें चेक करना है। दरअसल में X हाइट को म्यू हाइट भी लिखा जाता है। इसको मैं म्यू कर देता हूँ, ये गड़बड़ हो गया है। ठीक, म्यू हाइट इज द मीन हाइट ऑफ द सैंपल। चलिए अब हम SPSS में डेटा की तरफ चलते हैं। ये डेटा मैंने फीड कर लिया है, IDs, बर्थडे, रैंक वगैरह दिया हुआ है। ये जो हाइट है ये न्यूमेरिकल डेटा है ना, न्यूमेरिक फीडिंग की गई है इसमें, और ये स्केल का डेटा है, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले परीक्षण करने से पहले जो सैंपल डेटा में हाइट वेरिएबल में हाइट्स को चूँकि इंचेज में हम कर लेंगे, जो कि SOS में मैंने किया हुआ है,
और यह देखेंगे कि यानी एक मोटा मोटी अनुमान हम ये लगा लेंगे एक ग्राफ के माध्यम से कि हमारा जो हाइपोथेसाइज्ड मीन है, यानी जो 66.5 का जो मीन है, 66.5 वाला, यानी ये जो मीन है ना, ये मध्यमान निकला, ये जो एवरेज हाइट निकली है ना, वो सैंपल मीन के निकट है या नहीं है, ये हम पता लगाएंगे। इसके लिए निम्न प्रकार से क्या करेंगे, एक हिस्टोग्राम हम बनाएंगे और उस हिस्टोग्राम से हम चेक करेंगे कि हाइपोथेसाइज्ड मीन कितना दूर है जो हमारे सैंपल मीन से। तो इसमें हम ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ में लीगेसी डायलॉग। तो सबसे पहले हम ग्राफ से चेक करना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो सैंपल मीन है वो हाइपोथेसाइज्ड मीन से कितना दूर है, यानी हाइपोथेसाइज्ड मीन यानी जो 66.5 की हाइट है उससे कितना दूर है सैंपल की हाइट। तो इसके लिए हमने क्या ग्राफ बनाया, ग्राफ में गए, ग्राफ में लीगेसी डायलॉग्स, और इसमें सबसे लास्ट में हिस्टोग्राम पर चले जाएंगे। जैसे ही खुलेगा, अब चूँकि वेरिएबल हमारे क्या है, हाइट की बात कर रहे हैं, तो हम हाइट को सेलेक्ट करेंगे और वेरिएबल्स में इंसर्ट कर देंगे। टाइल्स खोलेंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है, कैंसिल इसको कर देंगे और हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक हिस्टोग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक हिस्टोग्राम बन गया है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये साइड नीचे एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये नीचे वाली, और ये वाई एक्सिस है ना। तो ये जो एक्स एक्सिस है हमारे 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ये हाइट दी हुई है ना, कितने कितने इंचेज में हाइट है। तो यहाँ पर हम देखें इस लाइन को, तो हम देखेंगे कि हाइट की जो रेंज है वो क्या दी हुई है, 55 से लेकर 85 तक। तो यदि इसका मीन निकालें तो मीन क्या निकलेगा, 55 प्लस 85 यानी 55 प्लस 85 इक्वल टू 140 यानी 140। अब चूँकि 140 का हम मीन निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, तो हमारी जो हाइपोथेसाइज्ड मीन आएगा है ना वो आएगा 66.5, जो कि हाइपोथेसाइज हमने किया है। तो अब इसमें हम एक बार क्या करते हैं, वर्टिकल रेफरेंस लाइन को ड्रा कर देते हैं ताकि इससे इजी पता चल जाए कि हमारा मीन कितना दूर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ग्राफ आपको दिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये एक अलग से और विंडो खुल जाएगी। इसी में इस पर छेड़ना कुछ नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, 2 तरह से लाइन डालनी है। ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन में एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए पोजीशन 70 बता रहा है, और हम क्या करेंगे 70 जो पोजीशन बता रहा है ना, उस 70 पोजीशन पे जाके हम क्लोज कर देंगे कि हमारा जो ये इसका मीन क्या एवरेज बता रहा है ना। इसके साथ साथ इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम कलरफुल भी कर सकते हैं कि हमें इसको डैश में दिखाना है या कैसे दिखाना है। मैं इस लाइन को थोड़ा मोटी भी कर देता हूँ है ना। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इसको कलर भी थोड़ा दे देता हूँ, डार्क रेड कलर दे दिया और अप्लाई किया तो ये देखिए ये डार्क रेड हो गई ताकि इजीली दिखने में आए। और इसके अलावा ये तो वो मीन है, यानी वो सैंपल का जो मीन है जो निकल के ओरिजिनल आ रहा है ना, क्योंकि 55 से 85 की रेंज है तो 70 पर ही आ रहा है। अब लेकिन हमने जो हाइपोथेसाइज्ड मीन किया है ना 66.5, उसको भी मैं एक बार शो कर देता हूँ, ठीक है ना। उसको शो करने का तरीका क्या है, सेम वही ऑप्शन में गए, ये रेफरेंस लाइन पे चले गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, वो 66.5 की जो वैल्यू है यहाँ पर वेरिएबल हाइट में पोजीशन में पुट कर देनी है। और इसको पुट करने के बाद हम लाइन का कलर इसमें चाहे तो डार्क रख सकते हैं, जो रखना चाहे रख सकते हैं। मैं इसको ब्लैक ही छोड़ देता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। तो सॉरी चूँकि ये वैल्यू गड़बड़ हो गई, एक बार वैल्यू करते हैं। हाँ, यहाँ पर वैल्यू हमने नहीं डाली है, 66.5 की वैल्यू हमने डाली, इसको अप्लाई किया तो ऑटोमेटिक वो ठीक जगह आ जाएगी। अब देखिए इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर हमें ग्राफ में देखिए दोनों चीज़ दिख गई। ये तो हमारा क्या है, हाइपोथेसाइज्ड मीन है ब्लैक कलर में
है ना, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, वर्टिकल जो रेफरेंस लाइन है, और दूसरी है डैश में जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन है, ये एक्चुअल जो मीन है, यानी सैंपल का जो रियल में मीन आना चाहिए वो आ रहा है, जबकि हमने ये माना है 66.5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा माना है। अब इससे अब ये अंतर ये बता रहा है दोनों की सैंपल मीन है वो यानी सैंपल मीन जो हाइट है वो हाइपोथेसाइज मीन हाइट से कुछ ज़्यादा है ना। कहने मतलब ये जो हमने सैंपल मीन हाइट है ये 70 है और ये क्या 66.5 है। तो कहने का मतलब यदि हम मोटा मोटी अंतर देखें तो 70 और 66.5 में 3.5 का अंतर आ रहा है, यानी 3.5 इंच का अंतर आ रहा है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि ये अंतर वास्तव में 3.5 का है या कम या ज़्यादा है ना। तो इसी से हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। तो अब ये संभव है क्या? अच्छा एक चीज़ तो अब इससे एक ग्राफ से एक चीज़ संभव ये है कि हमारे जो परिणाम है वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, है ना। यानी हमारी हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि अब जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो ठीक बनाई है और अब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, है ना। अब हम इसकी जांच करेंगे SPSS में 1 सैंपल टी टेस्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब इसके लिए हम पुनः क्या करेंगे, अपना डेटा चेक करते हैं। ये ना डेटा के लिए अब देखिए, अब हम चूँकि 1 सैंपल टी टेस्ट लगा रखे हैं, चूँकि अभी तुमने ग्राफ से ग्राफ बनाया था, अब हम इसको एनालिसिस करेंगे वास्तव में 1 सैंपल टी टेस्ट है, क्योंकि सिंगल सैंपल था। अब हम एनालाइज में गए, एनालाइज में जाके कंपेयर मीन में गए और कंपेयर मीन्स में हम देखेंगे 1 सैंपल टी टेस्ट कहाँ है। 1 सैंपल टी टेस्ट पर क्लिक करेंगे। चूँकि यहाँ पर ये हाइट इधर रहती है, तो अब हमें चूँकि किसका करना था, हाइट का, है ना। तो हाइट पे चेक मार क्लिक किया और इसको टेस्ट वेरिएबल्स में ले आए। ये 1 सैंपल टी टेस्ट देखिए लिखा हुआ आ रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शंस खोलेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस खोलेंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो परसेंटेज हम 90% रख सकते हैं। 95% इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, जो सामान्य तौर पर यूज़ लिया जाता है, और 99% भी इसमें आप ले सकते हैं। एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेट अपना जो रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि हमने सामाजिक विज्ञानों में और एजुकेशन में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज को लिया जाता है, तो हमने 95% इसको बाय डिफ़ॉल्ट उसी को छोड़ दिया और कंटिन्यू कर दिया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ में एक्सक्लूड केसेज एनालिसिस बाय एनालिसिस, यानी जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो इसमें एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा जो डेटा है उसका रीज़न क्या है मैं बताऊँगा आपको। क्योंकि हमारा जो डेटा है वो 435 लोगों का है ना, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है, तो वो कैलकुलेशन कुछ कम की करेगा, मिसिंग वैल्यूज़ को छोड़ देगा। हम इसमें गए, अब कुछ नहीं करना हमें, अब यहाँ पर आना टेस्ट वैल्यूज़ पर। टेस्ट वैल्यूज़ में कुछ फिल होता नहीं है, लेकिन मैंने पहले चूँकि किया हुआ है। अब टेस्ट वैल्यू में हम टेस्ट वैल्यू क्या थी, हमारी हाइपोथेसाइज जो मीन वैल्यू है यानी 66.5, उसको हम इसमें फिल करेंगे। क्योंकि हमें 66.5 को तो टेस्ट करना है कि वो सैंपल मीन के इक्वल है या नहीं है। क्योंकि पहली क्या थी, जो हाइपोथेसाइज मीन है 66.5 वो इक्वल टू सैंपल मीन, ये नल हाइपोथेसिस थी। और दूसरी जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो क्या थी कि सैंपल मीन, है ना, इज़ नॉट इक्वल टू 66.5, यानी जो हाइपोथेसाइज मीन है उसके बराबर सैंपल मीन नहीं है। ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी। अब कुछ नहीं करना है, हमने ऑप्शंस में जाके सभी जो चेक मार्क करने थे वो कर दिया, डेटा फिल कर दिया, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर भी हमने टेस्ट वैल्यू डाल दी और ओके इस पर कर दिया है। जैसे ओके करेंगे तो हमें 2 सेक्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। एक्चुअल में ये 2 बॉक्सेज हैं और 2 सेक्शन भी कह सकते हैं। पहला सेक्शन है 1 सैंपल स्टेटिस्टिक्स और दूसरा है 1 सैंपल टेस्ट का। हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो लेकिन 1 सैंपल टेस्ट की जो सेक्शन है या ये बॉक्स है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए टी टेस्ट लिखा आ रहा है। अब हम बात करेंगे इन डेटा पे कि ये डेटा क्या काम करता है। देखिए सबसे पहले ये जो सेक्शन या बॉक्स है, एक सेक्शन ये या पहला बॉक्स है, ये दूसरा सेक्शन, दूसरा बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कुछ चीज़ें इंश्योर करेंगे, है ना, जो बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मशीन है, मशीन हो सकता है कुछ गलत बताए, लेकिन हमें यहाँ पर चीज़ों को सही करके देखना है। सबसे पहली हम चीज़ टेस्ट करेंगे वो है, इसमें देखिए यहाँ पर जाइए, इसमें टेस्ट वैल्यू को सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट
टेस्ट वैल्यू वो जो हमने हाइपोथेसाइज मीन वैल्यू इसमें डाली थी जो 66.5 थी, यानी हमारी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी है ना 66.5 से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना था कि भाई 66.5 उनकी एवरेज हाइट है। लेकिन अब हम ये चूँकि हमने ग्राफ से देखा कि हाइट तो एवरेज 70 आ रही थी, यानी 3.5 का अंतर आ रहा था, तो अब हम ये जानेंगे कि वास्तव में अंतर 3, यानी हमें एक मोटा मोटी अंतर पता चल गया 3.5 का तो अंतर है ही, हो सकता है ये कम या ज़्यादा है या नहीं, इसका मतलब है अब हमारी हाइपोथेसिस हम रिजल्ट की तरफ ठीक जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे, टेस्ट वैल्यू। तो टेस्ट वैल्यू हमने 66.5 डाली थी, बिल्कुल सही है, इसी वैल्यू से हमें टेस्टिंग करनी है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, लेवल ऑफ, यानी हमने 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, तो ये ठीक है ना। वैल्यूज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें जाना है कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 95% ही है, यानी चूँकि हमने जो सेलेक्ट किया था बाय डिफ़ॉल्ट था। आप इसे 90% या 99% या 99% ले सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया था। सेक्शन 1 की जो टेबल है उसमें अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए कुछ चीज़, सबसे पहले देखेंगे एन आ रहा है 408 और यहाँ पर डी एफ आ रहा है 407। तो डी एफ का मतलब क्या होता है, डी एफ इक्वल टू n-1, तो n 408 है, तो हमारा डी एफ 407 बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये हम इंश्योर कर चुके हैं। अब दूसरी चीज़ है मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, मीन डिफरेंस 1.53 एक साथ, यानी 1.5 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी समझ में आई, अभी यहाँ पर जो ग्राफ से मीन डिफरेंस कितना आ रहा था 3.5 का, है ना, 66.5 और 70 में अंतर 3.5 का था, लेकिन यहाँ पर मीन डिफरेंस आ रहा है 1.5 का, है ना, 1.53 का या 1.5 इंच का, है ना, और यहाँ पर 3.5 इंच का था। तो कहने का मतलब अब देखिए टी टेस्ट से, है ना, 1 सैंपल टी टेस्ट से एक्यूरेसी कितनी आई है। अब इसने मीन डिफरेंस निकालने के लिए एक्चुअल में, अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, जो हमने ये प्लॉट बनाया था, ग्राफ बनाया था, इसमें दरअसल में वो क्या है कि जो मिसिंग वैल्यूज उनको भी ले रहा था, लेकिन यहाँ इसने मिसिंग वैल्यूज को छोड़ दिया है, तो मीन डिफरेंस देखिए ऑटोमेटिक कम हो गया है, यानी अब ये 1.5 इंच का आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 66.5 जो हमारी हाइट थी, है ना, जो एवरेज मानी थी, उसमें 1.5 इंच और जोड़ना पड़ेगा तो सैंपल मीन आए, जो सैंपल मीन हाइट आएगी, यानी कहने का मतलब लगभग 68.03 के करीब वो हाइट होनी चाहिए, है ना। तो एक तो ये इसका मतलब है 68.03 के करीब हाइट हमारी आ गई। अब यहाँ देखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसमें 66.5 में इस मीन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो सैंपल मीन्स आ जाएगा, है ना। अब हम बात देखते हैं टी वैल्यू। टी वैल्यू आ रही है 5.810, यानी 5.810। उसके अलावा ये जो टी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो वो 0.000 आ रहा है, यानी ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में, ये एक ब्रैकेट्स में 2 टेल्ड लिखा हुआ है। 2 टेल्ड का मतलब क्यों, या 1 टेल्ड भी हो सकता था। दरअसल में हमने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम रिजेक्ट और सेलेक्ट किस हाइपोथेसिस करते हैं, नल हाइपोथेसिस को, और उसके आधार पर हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। तो कहने का मतलब है सिग्निफिकेंट 2 टेल्ड, इसी का 2 टेल्ड इसे लिखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं, इस कारण से। अब दूसरी बात, एक चीज़ तो ये हो गई, है ना। अब अपना डिसीजन और कंक्लूजन, इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, तो डिसीजन और कंक्लूजन निकालेंगे। अब डिसीजन में चूँकि अब देखिए, आप लिखने का तरीका आप समझ लीजिए, रिजल्ट और कंक्लूजन के रूप में देखते हैं तो पाते हैं सिंस p वैल्यू इज लेस देन 0.05 then we reject the null hypothesis that the mean height of the sample is equal to 66.5, जो कि हमने पहली नल हाइपोथेसिस बनाई थी। Therefore the mean height of adults is significantly different than the hypothesized height of 66.5। कहने का मतलब है कि जो मीन हाइट, एडल्ट की मीन हाइट है वो क्या है, डिफरेंट है किससे, हाइपोथेसाइज जो हाइट 66.5 की हमने मानी थी उससे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मानी थी उससे। इट मीन्स द एवरेज हाइट ऑफ द सैंपल इज अबाउट 1.53 इंच टॉलर देन हाइट ऑफ ओवरऑल एडल्ट, यानी कुल मिला के
द एवरेज सैंपल की जो एवरेज हाइट है वो जो हाइपोथेसाइज्ड जो हाइट है उससे 1.53 यानी 1.553 इंच अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, द एवरेज हाइट ऑफ द सैंपल इज 68.03 इंच। तो कुल मिला के हमने क्या किया, 66.5 में 1.53 को और जोड़ा, तो कहने का मतलब है कि 68.03 इंच ओवरऑल हाइट है, तो किसकी, सैंपल की। तो इस पर एवरेज हाइट, तो इस तरह से ये मैं समझता हूँ आप लोग सीख गए होंगे।